we can just create different charts in Power BI. Different data source से उसको हम कनेक्ट करते हैं, then how we are just creating the charts, right? बट अभी तक हमने सिर्फ चार्ट क्रिएट करना सीखा था, बहुत ज़्यादा हमने उसमें फॉर्मेटिंग नहीं किया था, राइट? हमने सपोज हमें टेबलर रिपोर्ट क्रिएट करना है या फिर मैट्रिक्स रिपोर्ट क्रिएट करना है, एंड देन इफ यू जस्ट ऐड द कंडीशनल फॉर्मेटिंग आल्सो जस्ट टू आउटलाइन सर्टेन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, तो हम किस तरीके से उसको करते हैं, राइट? सो विल जस्ट लर्न टुडे आल्सो. We'll also see that how we can add, right, these different filters, right? हमारे जो पावर बी आई है उसमें फिल्टरिंग कहाँ कहाँ पे है, right? किस टाइप के फिल्टर्स होते हैं एंड कैसे हम इन फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं, राइट, वाइल जस्ट वर्किंग इन पावर बी आई, राइट? फिल्टर्स का जनरली यूज हम क्यों करते हैं डेटा में? क्या करता है फिल्टर? यानी कि हमारा जो आउटपुट है उसको नैरो करने के लिए हम लोग फिल्टर यूज करते हैं, राइट? ऐसे यदि अनफिल्टर डेटा होता है तो बहुत सारा चीज होता है, राइट? बट जैसे ही उसको फिल्टर लगाते हैं तो क्या करता है वो? सिर्फ जूम करता है, राइट? यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही हमें देता है, राइट? सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमें शो नहीं करता है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी जस्ट यूज द फिल्टर्स, राइट? सो इन चाहते हैं उस पर, राइट? पावर क्वेरी वाला सेक्शन में, राइट? तो पावर क्वेरी का तो हमने बताया था ना कि उससे विल जस्ट कवर दैट इन सेपरेट सेक्शन, ठीक है? उसका प्रॉपर दो क्लास है आपका, राइट? तो विल कवर दैट, उसमें बहुत कुछ है, ठीक है? सो फिल्टरिंग यदि हम देखते हैं, राइट, एंड इवन फॉर फोटो वगैरह में देखते तो फिल्टर होता है, राइट? यदि एड वर्ल्ड में जाते हैं तो उस पर फिल्टर होता है, आदमी कैसा भी है बट फिल्टर लगा के हम क्या करते हैं उसको, राइट, ब्यूटीफाई करते हैं, सुंदर बना देते हैं. तो सेम वे हेयर इन, राइट, पावर BI टू, राइट? डेटा हमारा स्कैटर्ड है, राइट? बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया, राइट? अब उसमें से हम नॉलेज उसको रीड नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर लॉट्स ऑफ ड्यू टू डेंस डेटा, राइट? बट उसको हम क्या करते हैं, नैरो कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं, राइट? एंड स्पेसिफिकली वी कैन जस्ट राइट गेट द नॉलेज आउट ऑफ दैट, राइट? अप्लाई करते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ डिटेल पे डेटा को, देखते हैं फिल्टर लगा लगा के, राइट? इन दिस वे इट जस्ट वर्क, राइट? So in Power BI, right, we have, right, these kind of filters, right? Filter on the visual, filter on the page, right? Filter on all pages, right? And next here we have a slicer. एक एक करके हम उसको देखते हैं, right? How it just work, right? But before starting this, right, I'll just show you one more thing, right? So let me just open the Power BI first, right? And अभी जो हम डेटा सोर्स यूज करने जा रहे हैं that would be एक्सेल फाइल, राइट? एक्सेल का एक डेटा सोर्स हमारे पास है, सैंपल सुपर स्टोर का डेटा, और उसमें सेल्स का डेटा है हमारे पास, राइट? सो आई जस्ट यूज दैट. So I'll just open this blank report, right? Blank report पे जाके I'll just load the data, right? Import करते हैं, एक्सेल फाइल मुझे चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक किया. Now I'll just write import a एक्सेल फाइल एंड इसमें हम क्लिक कर लेंगे ऑर्डर्स का डेटा, राइट? ये वाला फाइल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑर्डर्स वाला. आई जस्ट लोड दिस डेटा, राइट? इसमें मुझे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन यदि करना होगा देन विल जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है देन विल जस्ट लोड दिस डेटा सेट, राइट? नाउ दिस डेटा सेट विल जस्ट गेट लोडेड एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, राइट? सो इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी कैन जस्ट क्रिएट, राइट, टेबल एंड मैट्रिक्स विजुअलाइजेशन, राइट? एंड देन फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे लगाते हैं वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिल्टरिंग वाले पार्ट पे जाएंगे. तो यहाँ पे पावर बीआई में विजुअल्स में देखोगे आप, राइट, ये जो विजुअल सेक्शन है, ये टेबल आपका लोड हो गया डेटा सारा, एंड सारे सारे कॉलम्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, राइट? ऑल द कॉलम्स आर विजिबल हियर, राइट? इसको यदि हमें देखना है, वेरीफाई एनालिसिस करना है इस पे, देन वी कैन जस्ट राइट परफॉर्म द एनालिसिस ऑन दिस टेबल व्यू ऑल्सो, कि हर एक कॉलम के अंदर डेटा किस टाइप का है, कुछ करेक्शन तो हमें नहीं करना है इसके अंदर, राइट? सो इवन वी कैन जस्ट सी एट दिस दीज थिंग्स हियर ऑल्सो.
अभी के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे फिर से रिपोर्ट व्यू में। देन आई जस्ट रीनेम द टेबल नेम हियर। इसको जाके यहाँ पे रीनेम कर देते हैं, इसका नेम हम देते हैं ऑर्डर्स, राइट। एंड अब इसमें देखोगे जो बिल्ड विजुअल है, राइट, इसमें हमारे पास दो टेबुलर राइट इंफॉर्मेशन है, राइट। वन इज टेबल एंड अनदर वन इज मैट्रिक्स, राइट। सपोज हमारा जो डेटा है, राइट, उसको मुझे टेबुलर फॉर्मेट में ही शो करना है, राइट। बट उसमें भी हमें तो डिफरेंट टाइप के डेटा हैं, राइट, उसको आउटलाइन करना है अलग से, जिसको देख के ही पता चल जाए कि ये मैक्सिमम है मिनिमम है, राइट, किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो करना है। सिमिलर टू जिस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर, सेम वे हेयर, राइट, ऑल्सो वी कैन डू दैट, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दो विजुअलाइजेशन है टेबल एंड मैट्रिक्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है, एंड देन किस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। जब आप टेबल विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करते हो, देन हियर सी दैट इनपुट में क्या कर रहा है, सिंपल सा कॉलम पिक कर रहा है, यानी कि टेबल बनाते हैं हम कैसे हैं, एसक्यूएल में टेबल कैसे बनाते हैं, कॉलम्स डिफाइन करते हैं पहले एंड देन उसी के नीचे हम रो डालते हैं, राइट। तो सेम वे हेयर इन पावर बीआई आल्सो, जब भी हम टेबल विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, राइट, तो जो भी कॉलम आप मूव करोगे वो उसको कॉलम में ऐड करता चला जाएगा, लाइक दिस, राइट। जैसे कि मुझे यहाँ पे देखना है सब कैटेगरी लेवल पे, पिक द सब कैटेगरी हेयर, एंड सब कैटेगरी लेवल पे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट देखना है, राइट, कि हाउ इट जस्ट डूइंग, सो प्रॉफिट हियर भी है। देन मुझे इसका क्वांटिटी भी देखना है, देन मुझे यहाँ पे सेल्स भी देखना है। तो ऑल दीज थिंग्स, राइट, आई जस्ट डू, राइट। एंड यहाँ पे ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा टेबल के फॉर्म में आ गया, एंड जिस जिस कॉलम को हमने पिक किया है ये कॉलम हेडर पे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। यदि मैं इसमें रीजन ऐड कर दूं, राइट, ये क्या करेगा, लेट जस्ट शो यू। यदि हम इसमें रीजन कहीं पे ऐड करते हैं, क्या ये रीजन, एंड रीजन या अगेन कैटेगरी डेटा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रीजन ऐड करूंगा, राइट, ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, राइट। सी मल्टीपल सब कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है, एंड हर एक रीजन का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है, राइट। तो इन दिस वे इट विल जस्ट राइट शो द डेटा, राइट। बट मुझे क्या करना है, इसको रीजन एंड सब कैटेगरी दोनों को एक ही व्यू में शो करवाना है, राइट। तो फॉर दैट आई जस्ट रिमूव दिस, हमें यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं क्रिएट करना है। आई जस्ट कीप दिस, एंड अभी के लिए मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ। Then next I just create other visualization, and next visualization here we have matrix visualization, right? I just click on this, and अब देखो मैट्रिक्स विजुअलाइजेशन में क्या आ रहा है, रोज एंड कॉलम दोनों आ रहा है, राइट। एक्सेल का यदि हम पाइवट टेबल देखते हैं, राइट, तो पाइवट टेबल जब क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या ऑप्शन आता है, दोनों ऑप्शन होता है, आइदर वी कैन जस्ट मूव कैटेगरी डेटा इन रोज या फिर कॉलम, राइट। दोनों लेवल पे इंफॉर्मेशन हमें देता है, राइट। सपोज मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, एट सब कैटेगरी लेवल, बट मुझे यहाँ पे इसका रीजनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगा, राइट। रीजन लेवल पे हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना चल रहा है, हो रहा है डिफरेंट सब कैटेगरीज का। तो फॉर दैट आई जस्ट राइट मूव दिस रीजन इन कॉलम हेयर, राइट। आ गए यहाँ पे डिफरेंट रीजन आ गए, एंड ये सब कैटेगरी आपका मिल गया, राइट। अब मुझे प्रॉफिट देखना है, तो जस्ट ऐड हियर द प्रॉफिट इन दिस, राइट। ये प्रॉफिट आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। तो यदि हम इस टाइप का इंफॉर्मेशन शो करना हो, राइट, यानी कि टू डायमेंशन इंफॉर्मेशन ये शो कर रहा है, राइट। वन इज हियर वी हैव द सब कैटेगरी, एंड अदर डायमेंशन हियर वी हैव द रीजन, राइट। एंड देन इसके बेसिस पे इट इज शोइंग दैट एक सर्टेन सब कैटेगरी का एक सर्टेन रीजन पे, राइट, टोटल प्रॉफिट कितना हमें मिल रहा है, दैट इंफॉर्मेशन इट इज जस्ट शोइंग, राइट। अभी जो आपका रिपोर्ट है ये, राइट, जो हमने क्रिएट किया है, दैट इज वेरी ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। इसको रीड करने में भी हमारा, राइट, हम इसको सही से रीड भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दीज आर नंबर्स, एंड इसमें हमने कहीं पे भी इसको आउटलाइन नहीं किया है कि कौन मैक्सिमम है मिनिमम है, राइट, एंड ऑल, राइट। तो मुझे क्या करना है, इस पे थोड़ा सा इस पे काम करना है, इसके फॉर्मेटिंग वाले पार्ट पे, राइट। यानी किसी डेटा इस जो रिपोर्ट हमने क्रिएट किया है उसको थोड़ा सा हमें प्रेजेंटेबल बनाना है। तो आई जस्ट मूव दिस हेयर, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स जो है उसको हम थोड़ा फॉर्मेट करते हैं, राइट। तो फॉर्मेट करने के लिए अगेन विल जस्ट गो हेयर इन फॉर्मेट योर विजुअल पे, राइट, जस्ट क्लिक हियर, नाउ हियर वी हैव ऑप्शन टू फॉर्मेट दिस, राइट।
यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, लेआउट एंड स्टाइल प्रोसेस, राइट, विजुअल के अंदर है, राइट। यानी कि विजुअल लेवल पे जो भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है वो विजुअल वाला पार्ट पिक करेंगे। यदि इसका जो एरिया है, राइट, बाहर का एरिया है, यदि उस पर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, देन विल जस्ट पिक दिस वन जनरल, राइट। इसमें देखो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, राइट, इसका हाइट क्या है, विड्थ क्या है, राइट, देन पोजीशन कहाँ पे इसको रखना है हमें, देन पैडिंग एडवांस, राइट, टाइटल यदि इसमें ऐड करना है देन वी कैन ऐड द टाइटल आल्सो, राइट। यदि हमें टाइटल नहीं ऐड करना है देन वी कैन रिमूव दिस, राइट। इफेक्ट, राइट, बैकग्राउंड कलर इसमें कुछ हमें देना है देन वी कैन ऐड द बैकग्राउंड कलर आल्सो, राइट। सपोज मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर एक ऐड करना है देन वी कैन ऐड हियर द बैकग्राउंड कलर आल्सो, राइट। पूरे देखो इसमें बैकग्राउंड का ये जो एरिया है जहाँ पे हमने क्रिएट किया चार्ट, उसके बैकग्राउंड पे यहाँ पे ऐड हुआ है, राइट। बट सपोज मुझे इसको नहीं ऐड करना है देन वी जस्ट कीप दिस, राइट, नन हियर, या फिर हम इसको ऑफ कर सकते हैं, राइट, एंड सो ऑन। यानी कि इस केस में जहां पे भी आपको ऐड करना है, यानी बाहर वाला पार्ट है यदि उस पर अप्लाई करना है देन विल जस्ट पिक जनरल, यानी कि चार्ट एरिया है उस पर काम करना है तो जनरल। यदि इसके अंदर जो विजुअल है, जो नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यू दिख रहा है उस पर यदि हमें अप्लाई करना है देन विल गो ऑन विजुअल, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, राइट, देन एक एक आइटम को यहाँ पे हम देखते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल, राइट, स्टाइल हियर वी हैव द डिफॉल्ट, बट इसको मुझे चेंज करना है स्टाइल को, देन वी कैन डू दैट, राइट, मिनिमल, right, this is something with the other style, then we can just pick the bold header, right, so this is something with the bold header style, right, then we can just pick here the alternate rows, right, then next it can just pick the contrast alternate rows, right. So accordingly what we can do, right, we can just create, right, and apply certain style to it, जो भी स्टाइल हमें स्टाइल को सेट करना है, राइट, एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन जस्ट, राइट, सेलेक्ट। यदि हमें सिंपल सा इसको रखना है नॉर्मल वाला, राइट, डिफॉल्ट, देन वी कैन कीप दिस, राइट, डिफॉल्ट हियर, राइट। देन लेआउट अभी कंपैक्ट है बट इसको हम यहाँ पे आउटलाइन बना सकते हैं, राइट, या फिर इसको हम टैबुलर भी लेके जा सकते हैं, राइट, टैबुलर हियर भी है, राइट। टोटल नीचे आ गया, राइट, एंड देन हियर वी हैव रो टोटल एंड हियर वी हैव द कॉलम टोटल, राइट। ग्रैंड टोटल यहाँ पे हमें दिख रहा है। अभी के लिए हम कंपैक्ट रखते हैं इसको, जस्ट कीप दिस कंपैक्ट। देन इंडेंटेशन, राइट, इसको यदि हमें इंडेंट करना है देन वी कैन जस्ट इंडेंट आल्सो, राइट। अभी इतना डेटा है नहीं इसके अंदर तो, राइट, इट विल नॉट सो मच इम्पैक्ट हियर, राइट। इंडेंटिंग का यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, जस्ट कीप दिस टू रिपोर्ट। ये जो नंबर इसमें ऐड करेंगे ना, जैसे अभी हमने एक ही न्यूमेरिक वैल्यू वाला ऐड किया है बट मल्टीपल यदि न्यूमेरिक वाला हम ऐड करेंगे तो उसको उसका न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग ये इंडेंटिंग यहाँ पे ऐड करेगा। नाउ लेट जस्ट मूव टू ग्रिड, राइट। अब इसमें ग्रेडिंग देखते हैं, सो ग्रिड का लाइन हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, राइट। ऐड हियर द हॉरिजॉन्टल ग्रिड, राइट, एंड देन इसमें हम कलर इसका ऐड कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लग रहा है, राइट, अकॉर्डिंगली, राइट, ऐड द कलर हियर, हॉरिजॉन्टल में हमने ऐड कर दिया। यदि हमें इसको नहीं रखना है, राइट, वी कैन जस्ट, राइट, रिमूव दैट टू। ग्रिड का जब हमें width increase करना है then we can just increase the width also. Suppose I don't want to add this as off and now we are, then vertical grid हमें ऐड करना है, vertical line ऐड करना है, so we can add on this and then फिर इसका भी हम यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं accordingly and we can just distinguish this, right. vertical वाला भी यहाँ पे ऐड हो गया। if you don't want to add, right, this, so even you can off this also, right. अब जैसे नीचे आते आते जाओगे बॉर्डर है, राइट, कि बॉर्डरिंग वाले पार्ट पे भी कुछ हमें काम करना है, राइट। तो वी कैन जस्ट परफॉर्म द कॉस्मेटिक चेंज हियर आल्सो, लेफ्ट राइट मिड, जहाँ पे भी हमें बॉर्डर अप्लाई करना है वी कैन जस्ट अप्लाई द बॉर्डर एंड देन एड वी कैन जस्ट ऐड अकॉर्डिंगली, राइट। इसका विड्थ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कलर हम यहाँ अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर का लाइन होगा उसका हम कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, राइट। then next option padding, row padding कितना होगा, column padding कितना होगा, all these inside we can just try to that, see, रो पैडिंग हमने यहाँ पे सेट किया, रो हर एक रो के नीचे उतना वो ऐड कर रहा है स्पेस, उतना विड्थ भी ऐड करते जा रहा है। so I don't want to keep this for now, I'll just set this to 1, then global font size have it 10, right, but हर एक का मुझे यहाँ पे font size भी increase करना है, so we can increase the global font size also, right, एंड यूनिकली ऊपर से नीचे तक जितने भी इसके आइटम्स हैं हर एक का ये फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देगा ग्लोबली, राइट। बट इसमें यदि हमें कहीं पे कोई
अलग से करना है, किसी जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू है इसका साइज हमें अलग रखना है, जो हेडर वाला है उसका अलग रखना है, देन इवन वी कैन डू दैट टू, राइट। अभी हमने ग्लोबल साइज हर एक का 14 रखा है, राइट, एंड दैट इज विजिबल हियर। देन ब्लैंक रोज, राइट। तो ब्लैंक रोज यहाँ पे देखोगे ऑन ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, राइट। यहाँ पे ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। सपोज मुझे हर एक लाइन के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, राइट, देन वी कैन जस्ट ऐड दिस टू। देखो ये डेटा थोड़ा सा रिपोर्ट हमारा अच्छा दिख रहा है यदि हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हर एक लाइन आइटम के बाद एक ब्लैंक रोज, राइट। यदि हम इसको नहीं रखना है, सपोज मेरे पास बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, राइट, जहाँ पे हम रिपोर्ट को शो करेंगे, तो इन दैट केस इवन वी कैन जस्ट राइट ऑफ दिस टू, राइट। को ऑफ कर देंगे फिर से कम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखेगा हमें। नहीं, कस्टमाइजेशन का नहीं होता है, राइट। यहाँ पे देखो हर एक के लिए ये जो ब्लैंक रो इंसर्ट हो रहा है तो हर एक पे हो रहा है, राइट। इस पे ट्रांसपेरेंसी आप ऐड कर सकते हो, राइट, 100% ट्रांसपेरेंट है, या फिर जो कलर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, राइट, उस पे ये वर्क करेगा, राइट नाउ इट इज समथिंग, बट इसमें कोई कलर हम ऐड कर सकते हैं, जस्ट पिक दिस कलर, राइट। एंड इसको ट्रांसपेरेंट अभी 0% है, राइट, बट इसको हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। यदि हमें फेड करके रखना है इसको, लाइट ब्लू शो करना है, देन अकॉर्डिंगली वी कैन ट्राई सेट द ट्रांसपेरेंसी। अभी जो वर्क कर रहेगा ये जो कमांड है, दैट विल वर्क ऑन दिस, राइट, स्पेशली जो हमने यहाँ पे इनेबल किया है उस पर, राइट। देन जस्ट ऑफ दिस। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट हमारा है यहाँ पे वैल्यू। ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है उसका हमें क्या करना है, राइट। तो वैल्यू पे क्लिक करोगे, देन वैल्यू का साइज देखो ग्लोबल फॉन्ट साइज 14 सेट किया था, तो हियर वी हैव आल्सो राइट दैट इज 14, राइट। अब सपोज यहाँ पे फॉन्ट जो है, राइट, आई जस्ट वांट टू पिक अदर फॉन्ट, राइट, आई जस्ट पिक द टाइम्स न्यू रोमन, राइट, फॉर दिस वन। इसका जो फॉन्ट है दैट विल जस्ट चेंज है, राइट। या फिर कोई और फॉन्ट हमें पिक करना है, आई जस्ट पिक दिस, इसको लेते हैं, राइट। तो ये विल बी राइट चेंज अकॉर्डिंगली, जो भी हम फॉन्ट यहाँ पे लेंगे, राइट, इट विल जस्ट चेंज अकॉर्डिंगली, राइट। देन इसका हमें फॉन्ट साइज छोटा करना है, देन वी मेक राइट पिक द। अब इसमें जो फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है दैट इज ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। ये जो टेक्स्ट वाला है इसका हेडर है, इसका साइज ये छोटा नहीं हो रहा है, राइट, इसका साइज अभी भी 14 ही है, राइट, बिकॉज हम ग्लोबल 14 सेट किया था। देन यदि मुझे इसको इटैलिक रखना है, देन वी कैन कीप दिस इटैलिक, अदरवाइज आई इवन वी कैन मेक दिस टू बोल्ड आल्सो। सब जितने भी हैं सबको बोल्ड कर सकते हैं। अभी जो बोल्ड देखोगे तो यहाँ पे जो इसका ग्रैंड टोटल वाला पार्ट है, रो टोटल एंड कॉलम टोटल, राइट, दैट इज ओनली बोल्ड हियर, राइट। बट मुझे सारे के सारे डेटा सेट उसको बोल्ड करना है, देन वी कैन डू दैट आल्सो। कलर, टेक्स्ट कलर यदि हमें चेंज करना है, देन वी कैन जस्ट चेंज द टेक्स्ट कलर आल्सो, राइट। बैकग्राउंड कलर यदि हमें इसका चेंज करना है, देन वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर आल्सो, राइट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जस्ट टू परफॉर्म द कॉस्मेटिक चेंज। देन इसी तरीके से हमारे ऑप्शन है दैट इज कॉलम हेडर, राइट। हियर इज ऑप्शन आल्सो, राइट, स्विच वैल्यूज टू रो एंड राइट कॉलम। इसको ऑन ऑफ करना है, देन वी कैन एंड ऑन एंड ऑफ, दैट दिस, राइट। बट अभी के लिए हम इसको नहीं रखेंगे, आई विल जस्ट कीप दिस। देन कॉलम हेडर का साइज देखो 14 है, राइट। आई जस्ट इंक्रीज इट साइज, हम बोलेंगे नहीं इसको क्या करो 16 का साइज दे दो, एंड आई जस्ट मेक दिस बोल्ड, ये वाला, राइट। इसे स्विच करना है, राइट, सी switch show values in row groups rather than column groups, right? So row group and column grouping यहाँ पे करना हो, right, then we can just do that, right? Switching कर सकते हैं, इसकी switch कर सकते हैं, ठीक है। Although ये डेटा आपका एक ही में है, so that's why it is not right impacting right now. तो हमने यहाँ पे पिक किया, देन वी जस्ट पिक द, अब इसका साइज हमें 16 रखना था, तो वी कीप दिस 16 हियर, राइट। देन बोल्ड। अब इसका जो कलर है, राइट, फॉन्ट कलर वी जस्ट कीप दिस। बैकग्राउंड में भी हमें कलर देना है, राइट। तो हेडर है, डेटा हेडर हमारा है, इसको यदि हमें कोई हर कलर देना है, देन वी कैन कीप दिस राइट सर्टेन कलर टू दिस, पिक दिस वन। नाउ हियर वी हैव सर्टेन कलर, एंड इसका फॉन्ट कलर हम चेंज कर देते हैं। So we can just like keep this accordingly, right? Let me just pick some other color. इसको और भी लाइट लेते हैं। And now same way what we can do, we can write keep this, इसका हम यहाँ पे अलाइनमेंट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यदि हम इसको सेंटर में लेकर जाना है देन सेंटर कर सकते हैं, राइट, एंड देन सो ऑन। देन इसमें सपोज क्या होता है, कभी कभी आपका जो कॉलम हेडर है, राइट, उसमें जो टेक्स्ट होता है दैट इज बिगर, एंड इसका जो कॉलम का विड्थ है उतना हम देते नहीं है, राइट। तो उसके इसमें यदि हमें इसको रैप करके शो करना है, देन इट विल राइट, इट इज पॉसिबल हियर इन पावर बीआई।
The next option here we have the right text row header का row header का size भी हम again as we plus increase similarly 16 रखते हैं इसका. Then we'll make this bold, right, and text color I'll just choose this one, and background color I'll just pick this one. कॉलम हेडर का राइट ओवरऑल से टेबल का तो बढ़ेगा बढ़ेगा ना वो कहीं ना कहीं ये तो एरिया टेक्स्ट टाइप यदि करवा रहे हो तो कर देगा वो उस पे उस केस में वहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो जो हम वहाँ पे करते हैं राइट उसमें हमें उसको हटाना पड़ेगा फिक्स करते हैं राइट उसको हटा देना पड़ेगा तो जस्ट राइट हाँ 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 देन नेक्स्ट राइट इसको ऑन बैकग्राउंड यदि बैकग्राउंड को चेंज करना है देन वी कैन राइट चेंज इट्स बैकग्राउंड कलर आल्सो राइट लेट मी जस्ट pick the background color and then we can apply this. See, band rows right so these are something right we can just do अभी हमने अभी band rows वाला अप्लाई किया that's why it is not applying here right but इसको भी हम ऐड कर सकते हैं then प्लस माइनस एक राइट सपोज यहाँ पे यदि हम मल्टीपल लेवल होता हो कैटेगरी भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर तो प्लस माइनस करके आ जाता हो राइट एक कैटेगरी के अंदर कितने सब कैटेगरी है ऑल राइट so let's see how we can do that यहाँ पे आ गए हम एंड देन यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी है राइट देन सॉरी सब कैटेगरी है इसमें हम कैटेगरी ऐड कर देते हैं आ गया प्लस माइनस राइट अब हर एक केस में राइट वी कैन सी इसका सब कैटेगरी क्या है राइट दैट इज समथिंग इट जस्ट शोइंग हर एक केस में इट जस्ट शोइंग द इन्फॉर्मेशन राइट एंड ये लेवल हमें यहाँ पे दिख रहा था जो कि हमने यहाँ पे सेट किया था और रो हेडर वाले पार्ट पे राइट तो लेट मी जस्ट चेंज दिस राइट इसका टेक्स्ट कलर हम लेते हैं दिस वन राइट अब यहाँ पे ऐसे तो कैटेगरी को हम ऊपर रखेंगे एंड सब कैटेगरी को नीचे राइट फर्नीचर आ गया अब फर्नीचर के जितने भी सब कैटेगरीज हैं उसको हमें देखना है तो दिस इज राइट समथिंग हैव द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट राइट तो प्लस माइनस साइन है राइट उसको भी यदि हमें फॉर्मेट करना है देन इवन वी कैन डू दैट टू हियर राइट इन दिस फॉर्मेटिंग ऑप्शन रो हेडर देन जस्ट गो डाउन हियर राइट एंड इसको हमें ऑन रखना है राइट देन वी विल कीप दिस ऑन यदि हम ऑफ रखना है देन वी कैन राइट मेक दिस ऑफ आल्सो राइट यहाँ पे देखो सब टोटल भी हर एक जो कैटेगरी है उसका सब टोटल भी शो करेगा ये राइट दैट इन्फॉर्मेशन आल्सो वी आर सीइंग राइट तो ऑन कर देंगे देन नेक्स्ट राइट हियर इसका बैकग्राउंड कलर यदि हमें रखना है right? या साइज चेंज करना है देन वी कैन डू दैट टू राइट देन नेक्स्ट जस्ट मूव टू राइट कॉलम सब टोटल राइट यदि हमें सब टोटल रखना है देन वी कीप अदरवाइज वी कैन इवन ऑफ दिस राइट यदि हमें रो का सब टोटल रखना है देन वी जस्ट कीप अदरवाइज वी कैन इवन राइट ऑफ दिस टू राइट हमें 80 पर डेटा दिख रहा है इसका जो टोटल है दैट इंफॉर्मेशन इट वी आर नॉट शोइंग जब इसको ऑन करेंगे तो फिर हमारे पास अगेन राइट ऑप्शन होगा जस्ट टू राइट अप्लाई सर्टेन फॉर्मेटिंग हेयर ऑल्सो राइट अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ आई डोंट वांट टू use this then grand total right so grand total here we are also right अब इसका साइज रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग right we can set this to and then row grand total ये हटा दिया हमने ऑलरेडी then specific column and सबसे लास्ट में आते हैं हम सेल एलिमेंट पे right so if we go on cell element here right तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है just to apply conditional formatting right let me just remove this also तो मैं कैटेगरी को हटा देता हूँ क्या जरूरत नहीं है तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं डेटा आई जस्ट गो ऑन राइट सेल एलिमेंट हियर राइट फॉर्मेटिंग में वैल्यूज के अंदर जाओगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेल एलिमेंट जस्ट क्लिक ऑन दिस राइट एंड मुझे यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है किस पे करना है अप्लाई सेटिंग टू सपोज यहाँ पे मल्टीपल आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं राइट तो जिस पे भी अप्लाई करना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे राइट नाउ वी हैव सिंगल वन प्रॉफिट तो प्रॉफिट का यहाँ पे दिख रहा है अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है बैकग्राउंड कलर राइट मैं इसको ऑन कर देता हूँ राइट देखो
यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है दैट इज एज पर नंबर अवेलेबल है, मैक्सिमम टू मिनिमम, राइट। इसको यदि मुझे चेंज करना है तो एफ वाला है, उस पर हम क्लिक कर देंगे, राइट। एंड सी इट इज जस्ट शोइंग लोएस्ट वैल्यू इज दिस वन एंड हाईएस्ट वैल्यू इज दिस वन, राइट। तो लोएस्ट वैल्यू है, इसको मैं कुछ दूसरा कलर देना चाहता हूँ, सो आई से दैट लोएस्ट वैल्यू विल बी समथिंग लाइक रेड, एंड हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम देते हैं कोई और कलर, आई से दैट दिस वन, राइट। देन आई क्लिक ओके। नाउ अब देखो लोएस्ट जहाँ जहाँ होगा, सी दिस इज समथिंग वी हैव नेगेटिव, राइट। अब ये इस तरीके से आपका ये डेटा दिखेगा, ठीक है। नाउ आई जस्ट गो अगेन ऑन फॉन्ट कलर ऑल्सो। अभी हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया है, राइट। मुझे मैं फॉन्ट भी इसको डिस्टिंग्विश करना है, राइट। देन इवन वी कैन डू दैट टू। अभी हम बैकग्राउंड कलर को ऑफ कर देते हैं। नाउ आई गो ऑन फॉन्ट, राइट। अब फॉन्ट में भी मैक्सिमम टू मिनिमम ये शो करेगा, राइट। जिस तरीके से जो मैक्सिमम वैल्यू है उस रेंज में शो करेगा, राइट। क्लिक हियर एंड देन हियर वी हैव द ऑप्शन इवन जस्ट राइट चेंज। ग्रेडियंट है, राइट। अब यहाँ पे जाओ ग्रेडियंट है, तो रूल्स, राइट, फील्ड वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग राइट वी कैन जस्ट अप्लाई है, राइट। सपोज आई गो ऑन पिक द सर्टेन दूसरे जो फील्ड है उसके बेसिस पे यदि हम करना होगा देन वी कैन डू दैट टू। रूल यदि हमें लगाना है एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा है, राइट, तो फिर तुम यहाँ पे इसका कलर एक ये कर दो, देन वी कैन राइट अप्लाई दैट टू। सपोज हमें बोला जीरो, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0%, राइट, ऐसे दैट नंबर, एंड हम यहाँ पे एक नंबर दे देंगे ऐसे दैट नंबर इसमें कितना हो सकता है, तो एक नंबर सर्टेन पिक कर लेते हैं 1936 100 58, राइट। या फिर ग्रेटर देन जीरो लेकर चलते हैं ओनली, राइट। आई से दैट ग्रेटर देन जीरो, राइट। फॉन्ट पे आए, हमने बोला कि यहाँ पे एक रूल लगाते हैं, एंड रूल इज दैट राइट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट, एंड यहाँ पे नंबर लेंगे, एंड लेस देन और इक्वल टू आई से दैट समथिंग लाइक 10,000, आई से दैट 10,000, राइट। तो इसका तुम्हें कलर देना है ये वाला, ऐसे जस्ट कीप दिस टू गोल्डन कलर, राइट। क्लिक ओके। नाउ वी आर डन, एंड देन इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, इट है जस्ट राइट अप्लाइड। जो निगेटिव वाला था उसको इसने कुछ नहीं किया, राइट। जो पॉजिटिव जो हमने जो उस रेंज में आ रहा था 0 to राइट समथिंग 10,000 के रेंज में, इसका कलर इसने यहाँ पे चेंज कर दिया है, गोल्डन कर दिया है, राइट। तो गोल्डन कलर, देन यदि हमें ठीक उसका उल्टा करना है, आई से दैट लेस देन की जगह पे, आई से दैट ग्रेटर देन की जगह पे, आई से दैट इसका हमें क्या करना है, लेट मी जस्ट मेक दिस रिवर्स ऑर्डर, लेट जस्ट रिवर्स इट। नंबर की बात कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर देन, लेस देन की बात कर नहीं रहा है ये। तो एवरेज, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन -500, राइट, एंड लेस देन जीरो, राइट। इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी जस्ट मेक दिस टू रेट कलर, क्या जस्ट क्लिक ओके। नाउ अकॉर्डिंगली इट विल जस्ट राइट अप्लाई, नेगेटिव वाला जितना भी था सबका यहाँ पे वैल्यू आ गया, राइट अप्लाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सके, वी कैन अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक रूल है हमारे पास, एंड उस रूल के बेसिस पे हमें डेटा को आउटलाइन करना है, राइट। जो डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं उसको आउटलाइन करना है, देन वी कैन डू दैट, ठीक है। परसेंट जो है उसके नंबर पे आएगा, राइट, उसके टोटल के परसेंटेज पे लेकर जाएगा वो। नंबर न्यूमेरिक डेटा है, राइट, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता है, एंड जो नंबर आप डालोगे, राइट, उस नंबर को तो डालोगे उसके अकॉर्डिंग उस कैटेगरी का उतना परसेंटेज लेकर जाएगा वो, ठीक है। टोटल का परसेंटेज लेकर जाएगा वो। यस, राइट।
तो फिर से हम आते हैं सेल एलिमेंट में, देन हमने यहाँ पे प्रॉफिट पे लगाया। अब सपोज में फॉन्ट भी नहीं करना है, राइट, आई डोंट वांट टू यूज दिस वन, राइट। आपके पास ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो कंडीशन के बेसिस पे, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, या फिर यदि हमें डेटा बार्स इसके अंदर इंसर्ट करवाना है, जिस तरह के एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगाते हैं तो डेटा बार इंसर्ट करते हैं ना, राइट। सेम वे हियर आल्सो वी कैन इंसर्ट द डेटा बार, राइट। अब देखो जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वैल्यू दिखेगा, राइट। वी आर सेइंग द वैल्यू एज पर नंबर इन इट, राइट। एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी निगेटिव है ये इस डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। एंड वी हैव पॉजिटिव वैल्यू, देयर वी आर जस्ट सीइंग राइट दिस फॉर्मेट। तो इस पे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हम यहाँ पे सेट करना है। सपोज पॉजिटिव के लिए वी आर जस्ट राइट शोइंग ब्लू कलर, निगेटिव है इसके लिए यदि हमें रेड कलर शो करना है, देन इवन वी कैन राइट डू दैट। लेट मी जस्ट राइट पिक द कलर हियर, एंड यहाँ से हम एक कलर पिक कर लेते हैं, आई विल पिक this color from here, right? Now we are done. I just click OK and then see जहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू है there we are seeing right नेगेटिव कलर। सेम चीज हम लोग एक्सेल में भी करते हैं सेटअप, जब डेटा बार इंसर्ट करते हैं एंड नेगेटिव वैल्यू जहाँ पे है, राइट, नेगेटिव वैल्यू को हैंडल करने के लिए इन इन लाइन सेल पे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इट वी जस्ट एंड अपडेट जो कलर वहाँ पे है वो डिस्टिंग्विश कर देता है कि नेगेटिव वैल्यू कौन सा है एंड पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, राइट, उसके अकॉर्डिंग। देन सपोज अब यहाँ पे इसको भी मुझे नहीं करना है, राइट, या फिर इसमें मुझे कुछ और रूल लगाना है, देन इवन वी कैन डू दैट टू, राइट। सी या फिर डेटा बार्स इस पे जाओगे देन अगेन राइट वैल्यूज, देन वैल्यूज एंड टोटल, राइट। वैल्यूज एंड टोटल पे भी अप्लाई करना है, या फिर हमें टोटल्स ओनली पे अप्लाई करना है, देन इवन वी कैन राइट डू दैट टू। अभी के लिए हम वैल्यूज जो है वैल्यू वाला पार्ट है उसी पे अप्लाई कर रहे थे, राइट। अब इस केस में सपोज नंबर मुझे नहीं शो करवाना है, ओनली बार्स जो उसके अंदर है, राइट, वही शो करना है। राइट, चेक दिस, चेक ऑन दिस, देन क्लिक ओके। नाउ सी, और यहाँ पे नंबर नहीं दिखेगा आपको, राइट, विल सी ओनली द डेटा बार्स, राइट। बट जब डेटा बार सिर्फ दिखेगा तो ये कहीं पे सेंस नहीं बनाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें नंबर कितना है, राइट, बिकॉज दिस इज समथिंग वी हैव द टेबुलर डेटा, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन कर देंगे इसको एंड देन जस्ट क्लिक ओके। नाउ so here we can just add the data bars in it, right? But suppose data bars मुझे add ना करके मुझे icon set add करना है, right, just to outline my data set। so here we have the next option is icon set also, right। and इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, different icon set जो डेटा में वैल्यू अवेलेबल है उसके बेसिस पे, राइट, ऐड कर सकते हो, एंड देन राइट यू कैन जस्ट रिप्रेजेंट दिस डेटा इन दिस वे, राइट, मेक दिस ब्यूटीफाई, राइट। जो काम अभी हमने यहाँ पे मैट्रिक्स विजुअल पे किया है, इट्स सेम थिंग दैट वी कैन डू ऑन इस पे, सेम थिंग दैट वी कैन डू ऑन दिस टेबल विजुअल ऑल्सो। टेबल का जो विजुअलाइजेशन है उस पे भी हम यही काम कर सकते हैं, इस काम को हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पहले क्या था हमारा ये जो हमने बनाया था टेबल विजुअलाइजेशन, राइट, दैट वाज वेरी ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। बट अब क्या है, अब ब्लैक एंड व्हाइट से कन्वर्ट हो गया है इन कलरफुल। अब हम यहाँ पे आइकन सेट के बेसिस पे देख सकते हैं कि हाउ इट इज जस्ट इम्पैक्टिंग, राइट, दिस रिपोर्ट, राइट। किसका क्या स्टेटस है वो हम यहाँ पे दिख रहा है हमें, राइट। सेम थिंग राइट वी कैन जस्ट डू इन दिस टेबल विजुअल ऑल्सो, राइट। टेबल विजुअल के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, इस टाइप का कस्टमाइजेशन कर सकते हो, राइट। विल जस्ट गो ऑन दिस पार्ट हियर, राइट। जब इस पे आएंगे देन हियर वी हैव स्टाइल, राइट। स्टाइल इसमें भी डिफॉल्ट है, इसमें भी आप पिक कर सकते हो, राइट, वट एवर यू वांट अकॉर्डिंग, राइट। स्पार्स here we have, bold error we have, then minimal here we have, then next I just pick the alternate rows also we have here, right। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइट ऑप्शन है, एट स्टाइल है, यू कैन जस्ट पिक एनी स्टाइल फ्रॉम हेयर इटसेल्फ, राइट। अभी के लिए हम इसको डिफॉल्ट रखते हैं। देन नेक्स्ट ग्रिड का है, ग्रिड का हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो आई जस्ट गो डायरेक्टली ऑन अगेन सेल एलिमेंट, राइट। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था सेम थिंग हियर वी कैन ऑल्सो डू, राइट। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा,
जो मैट्रिक्स में जो क्रिएट किया था उसमें हमने न्यूमेरिक वैल्यू एक ही पास किया था, दैट वाज प्रॉफिट। बट टेबल जो हमने क्रिएट किया है उसमें आप देखोगे मल्टीपल हमने न्यूमेरिक वैल्यू पास किया हुआ है, right? हर एक कॉलम का अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे जैसे सेल एलिमेंट पे आते हैं, राइट, यू विल सी दैट हर एक कॉलम के बेसिस पे होगा यहाँ पे सब कैटेगरी। अब हर एक सब कैटेगरी को मुझे अलग अलग कलर में शो करना है, राइट। देन आई कैन जस्ट डू दैट टू। इसको मैंने ऑन किया। अब यहाँ पे सब कैटेगरी का यहाँ पे रूल बताना पड़ेगा हमें कि क्या क्या होगा, रूल वैल्यू, देन सब कैटेगरी, राइट। देन इसमें हम बोलेंगे फर्स्ट, राइट, लास्ट, काउंट डिस्टिंक्ट, राइट, अकॉर्डिंगली पिक दिस वन। एंड हमने बोला कि इज, राइट, टेक्स्ट यहाँ पे पास करेंगे, एक सर्टेन टेक्स्ट हम यहाँ पे दे देंगे, दैट इज समथिंग हियर वी हैव द आर्ट, राइट। हमने बोला कि आर्ट है तो आर्ट का कलर तुम ये दे दो, राइट, बैकग्राउंड कलर जहाँ पे भी आर्ट है जस्ट गिव दिस वन, राइट। आई जस्ट क्लिक ओके। नाउ आर्ट मिला उसको, आर्ट को उसने अलग कलर दे दिया, राइट। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर एक जो कैटेगरी इसके अंदर आ रहा है, राइट, उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट, विद डिफरेंट कलर हियर, राइट। अभी के लिए हम इसको ऑफ करते हैं। सपोज मुझे ये सब कैटेगरी पे नहीं लगाना है, जो रो हेडर वाला पार्ट है, राइट, कैटेगरी डेटा है उस पर नहीं लगाना है मुझे, यहाँ पे लगाना है किस पे, मुझे इस पे यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है न्यूमेरिक वाले पे, राइट। तो न्यूमेरिक वाला यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सम ऑफ प्रॉफिट, राइट। सो हियर सम ऑफ प्रॉफिट, देन बैकग्राउंड कलर हमने ऐड किया। नाउ अब ये क्या कर रहे हैं, हर एक कॉलम पे लगाएगा, राइट। इसमें क्या किया इसने, पूरे डेटा सेट पे लगाया, राइट। नाउ इट जस्ट अप्लाइंग ऑन सर्टेन कॉलम, जो भी कॉलम सेलेक्ट करोगे उसी पे लगाएगा ये, राइट। नाउ इफ यू जस्ट मूव अहेड, मैं बोला कि ठीक है क्वांटिटी पे लगाओ, आई जस्ट वांटेड टू सी द क्वांटिटी एज इन आइकन सेट, राइट। तो क्वांटिटी पे इसने आइकन की तरह लगा दिया इसने, राइट। मुझे इसमें आइकन के साथ साथ मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, तो नाउ हियर वी राइट आइकन के साथ साथ बैकग्राउंड कलर भी है, ओके, राइट। इसके जो बैकग्राउंड कलर है, राइट, इसको मुझे ओवरराइड करना है, राइट। सेम जो यहाँ बाई डिफॉल्ट आ रहा है, यदि मुझे उसको ये नहीं रखना है, राइट, देन यू कैन डू दैट टू, राइट। देन अगेन आई जस्ट मूव अहेड। अब यहाँ पे थर्ड आ गया है हमारे पास, दैट इज समथिंग हियर वी हैव द सेल्स, राइट। सेल्स वाले में मुझे डेटा बार ऐड इंसर्ट करना था, सो आई ट्राई ऐड हियर द डेटा बार टू, राइट। एंड इन दिस वे व्हाट वी कैन डू, वी कैन कन्वर्ट द वेरी ब्लैक एंड व्हाइट रिपोर्ट, राइट, टेबुलर रिपोर्ट इन कलरफुल, राइट। यहाँ पे हर एक डेटा सेट आपका आउटलाइन हो जाएगा, राइट। वहाँ पे इसको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा किस कैटेगरी का वैल्यू मैक्सिमम है, किसका मिनिमम है, एंड सो ऑन, राइट। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें दिख जाएगा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स राइट वी कैन डू, यानी कि पावर बीआई में यदि हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना हो, टेबुलर रिपोर्ट यदि क्रिएट करना हो एंड देन उसको हमें आउटलाइन करना हो, राइट, विद राइट डिफरेंट डेटा सेट, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मेट। एंड फॉर्मेट के अंदर ही हमारे पास आता होता है क्या, फॉर्मेट के अंदर भी है सेल एलिमेंट, एंड फ्रॉम सेल यूजिंग सेल एलिमेंट वी कैन जस्ट राइट अप्लाई सच काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट। इसमें जाएंगे, देन here will cell element, and then from here we can apply the conditional formatting in, right, Power BI। इसी में आप देखोगे, राइट, here we have, अब इसमें हमने यहाँ पे कॉस्मेटिक चेंज, इसके रोल जो फॉन्ट वगैरह है, राइट, इसके आइटम्स है, कॉलम आइटम्स है, उस पर हमने नहीं किया था, दैट्स वाई इसका जो बाई डिफॉल्ट फॉन्ट वगैरह है वो वही है, राइट। बट इसको भी हम इसके तरह इसको सेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन राइट वो। अब आते हैं हम, राइट, नेक्स्ट पार्ट पे जो कि आज का हमारा टॉपिक है, राइट। लेट मी जस्ट मेक दिस आई से दैट टेबल विजुअल, राइट, टेबल विच, राइट। नेक्स्ट है वी हैव द पेज 2 पे आ गए हम, राइट। आज का कंटेंट है फिल्टर्स, राइट। तो ठीक है, फिल्टर्स। अब हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि जब चार्ट एक ही जो कैनवास है, राइट, उस पर मल्टीपल चार्ट हम ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करने लगता है, राइट। एक पे क्लिक करके दूसरे का हम इंफॉर्मेशन देख सकते थे, दूसरे को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, राइट। तो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस क्विकली। हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज स्टैक बार चार्ट। एंड देन यहाँ पे हम सब कैटेगरी का इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, राइट। सो हियर वी हैव द सब कैटेगरी, एंड इसमें हम यहाँ पे प्रॉफिट डाल देते हैं इसका। यस, हाँ हाँ आप, yes yes you can just leave, right, you can leave, okay, sub category, right, then just go on, right, profit,
तो इसमें मुझे प्रॉफिट देखना है, तो सब कैटेगरी लेवल पे यहाँ पे देखोगे तो राइट इज समथिंग हियर वी हैव द सब कैटेगरी लेवल पे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड सब कैटेगरी पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक, तो वी आर गुड फॉर दिस। अब मुझे इसी में यदि इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे राइट इसको स्टैकिंग करना है, एंड वी कैन स्टैक दिस राइट एंड वी कैन ऐड हियर द रीजन राइट। तो इसका यहाँ पे स्टैकिंग हो गया राइट, स्टैक हमने यहाँ पे बना दिया राइट। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट राइट अदर चार्ट राइट, दूसरा चार्ट जो है दैट इज समथिंग हियर वी हैव द राइट कॉलम, स्टैक कॉलम चार्ट। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस राइट, एंड यहाँ पे हम कैटेगरी पे देते हैं, कैटेगरी पे इंफॉर्मेशन पिक करते हैं कैटेगरी लेवल पे, एंड आई जस्ट पिक द राइट प्रॉफिट ले लो या सेल्स जो भी लेना है ले लो राइट, आई पिक द प्रॉफिट राइट। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा हियर टेक्नोलॉजी राइट, टेक्नोलॉजी पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये क्या करेगा, ओनली टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो करेगा राइट, किसी और का इन्फॉर्मेशन ये शो नहीं करेगा। तो इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं राइट, सो दैट वी कैन ऐड वन मोर चार्ट इन दिस। एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड हियर द सेगमेंट राइट, इसकी टैगिंग हम करते हैं सेगमेंट से राइट। तो जिस भी सेगमेंट का डेटा पिक करेगा राइट उसके अकॉर्डिंग इट जस्ट राइट पिक द डेटा। सेगमेंट के बेसिस पे इट विल राइट सो इन्फॉर्मेशन, इट इज वर्किंग फाइन राइट। नाउ इसी में हम यहाँ पे एक और पिक करते हैं दैट इज रीजन राइट। रीजन के लिए हम अब वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द डोनट चार्ट राइट, क्रिएट हियर डोनट चार्ट। इसमें हम रीजन ऐड कर देते हैं, एंड रीजन पे भी हम यहाँ पे प्रॉफिट शो कर देते हैं, तो हियर वी हैव द प्रॉफिट आल्सो इन इट राइट, जस्ट पिक द प्रॉफिट इन इट राइट। नाउ वी आर डन। अब इसमें हम जिस भी रीजन का डेटा सेलेक्ट करेंगे राइट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फेड होगा, जिस भी रीजन का डेटा हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड दैट विल जस्ट गेट राइट फेडेड अकॉर्डिंग। देखो हर एक केस में ये क्या कर रहा है, आपस में कम्युनिकेट कर रहा है राइट। इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर इस चार्ट को भी ये इस तरह से कम्युनिकेट करेगा राइट। तो आई वांट हियर दैट ये जो फिल्टरिंग है आपस में जो कम्युनिकेट कर रहा है राइट, इसका जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन को हमें इंटरप्ट करना है राइट। हम अपने अकॉर्डिंग जिससे इसका इंटरप्ट, जिससे ये चाहता है इंटरेक्ट करना सिर्फ उसी से इसको इंटरेक्ट करने दे राइट, हर एक आपस में ये ना करे राइट। तो फॉर दैट व्हाट आई डू, I'll just select anyone, then we'll go to format। format में जाके here we have edit interaction। I just click on this। जैसे इसको क्लिक करोगे जो चार्ट सेलेक्टेड होगा उसके अलावा जितने भी चार्ट आपके इस कैनवास पे हैं हर एक के आगे इस टाइप का आइकन आ जाएगा हमारे पास राइट। सपोज हम जब इसको सेलेक्ट करके राइट देन हम चाहते हैं कि इस पे जो एक्शन हो दैट वुड बी हाईलाइट एक्शन ना हो, इस पे एक्शन इसका फिल्टर का हो। क्लिक ऑन दिस, नाउ वी आर डन। अब इस पे जब क्लिक करोगे आप तो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन हमें दिखेगा राइट, यानी कि इसी रीजन का सिर्फ हमें सब कैटेगरी का प्रॉफिट हमें दिखेगा, दूसरे किसी रीजन का। इसी तरीके से आप सेलेक्ट करोगे दिस वन राइट, देन यानी कि जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे राइट सिर्फ उसी का दिखेगा, हर एक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा राइट। अकॉर्डिंगली जस्ट राइट वर्क। देखो फिल्टर एक्शन इस पे हो रहा है सेम वे, सेलेक्ट दिस वन राइट, एंड इसको हम एक बार देख ले किसका कहाँ पे है, यहाँ पे इसका ठीक, यहाँ पे नीचे है इसका राइट। इस पे भी अभी क्या हो रहा है, हाईलाइट एक्शन हो रहा है राइट, बट मैं क्या चाहता हूँ क्या, इस पे जो इसका एक्शन हो दैट वुड बी फिल्टर एक्शन। जस्ट थोड़ा सा मूव कर, तो यहाँ पे जो इसका एक्शन हो दैट वुड बी फिल्टर एक्शन राइट। आई क्लिक किया नाउ, अब इस पे क्लिक करोगे तो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखेगा राइट। बट मैं यहाँ पे ये वाला चार्ट राइट इस पे मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंटरेक्शन ना हो राइट। इन दोनों चार्ट में से किसी को भी सिलेक्ट करो आप राइट, किसी पे भी क्लिक करो बट इसमें कोई भी इंटरेक्शन इसका ना हो। देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये इंटरेक्शन कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है राइट। तो आई डोंट वांट टू राइट टू सच थिंग्स हियर राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे देन हियर जस्ट मेक दिस राइट नन। अभी जो हम कर रहे हैं राइट, अभी जो ये कम्युनिकेट कर रहा है इंटरेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक चार्ट दूसरे चार्ट के लिए यहाँ पे फिल्टर का काम कर रहा है राइट। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिल्टर इन पावर बीआई राइट। तो मैंने नन कर दिया, तो अब इस पे जब क्लिक करेगा ये राइट देन देयर विल बी नो एक्शन ऑन दिस राइट। अब सेम थिंग मुझे इसके लिए भी करना है राइट, इसके लिए अभी भी जो एक्शन इसका है डिफॉल्ट एक्शन है दैट इज हाईलाइट वाला पार्ट है राइट।
तो मुझे क्या करना है, इसको फिल्टर कर देना है, राइट। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस नाउ। अब ये सिर्फ जो रिलेवेंट कैटेगरी सब कैटेगरी है सिर्फ वही दिखेगा उस वाले लाइन आइटम पे, सारा का सारा नहीं दिखेगा, राइट। पहले क्या हो रहा था, जब हाईलाइट था तो हाईलाइट हो जा रहा था एंड ये सारे मुझे इस तरीके से दिख रहे थे, राइट। बट मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फिल्टर रिकॉर्ड देखना है, क्लिक ऑन दिस फिल्टर। अब इस पे क्लिक करोगे, नाउ हियर वी हैव ओनली फिल्टर रिकॉर्ड, राइट। तो रिलेवेंट सब कैटेगरी है सिर्फ वही दिखेगा जो सिलेक्टेड आइटम है उसके लिए, राइट। नाउ वी आर डन। अब सपोज मैंने हमें जो अप्लाई करना था इंजेक्शन वाला पार्ट, वी आर डन विद दैट, राइट। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, राइट। ऑफ दैट सो दैट ये जब सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा है आइकन वो ना दिखे। ऑफ दिस, हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है इंजेक्शन वाला पार्ट, तो नाउ इट विल वर्क परफेक्टली। देखो वर्क कर रहा है ये। देन इसी तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट, देन इट विल वर्क अगेन परफेक्टली। And in this way, right, this again, right, a type of filter here, and इस टाइप के फिल्टर को हम लोग बोलते हैं विजुअल फिल्टर। एक विजुअल दूसरे विजुअल के लिए फिल्टर का काम कर रहा है, राइट। नाउ अब डेटा हम जब बनाते हैं, राइट, तो हम सारा का सारा दुनिया भर का डेटा अपने विजुअल में नहीं डालते हैं। हम क्या करते हैं, फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं, बिकॉज जब डेटा हमारे पास आता है तो कुछ डेटा जो है इरेलेवेंट भी होता है, राइट। सारे सारे डेटा रिलेवेंट नहीं होते हैं, राइट। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, राइट, पावर बीआई के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन होता है हमारे पास, यहाँ पे जब जाओगे देन दिस इज राइट ऑप्शन फॉर फिल्टर, राइट। फिल्टर के केस में, राइट, हियर वी हैव दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर। सबसे पहले जो फिल्टर है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, राइट। जो सेलेक्टेड विजुअल है सिर्फ उसी पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है, राइट, किसी और पे नहीं। तो इन दैट केस यहाँ पे देखोगे ये रीजन यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, राइट। बट सपोज मुझे इसमें कुछ और भी अप्लाई करना है, तो ऐड हियर सेगमेंट टू, राइट। हम यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया डेटा सेगमेंट, राइट। सेगमेंट ऐड किया एंड मुझे इस वाले विजुअल में सारे के सारे सेगमेंट लेकर नहीं जाना है। आई जस्ट वांट टू कीप दिस ओनली दीज टू सेगमेंट, राइट। यही दो सेगमेंट है, इसी का डेटा मुझे लेकर जाना है। थर्ड वाला सेगमेंट है उसका डेटा मुझे लेकर नहीं जाना है। आई सेलेक्ट दिस, नाउ वी आर डन, राइट। अब जो ये फिल्टर अप्लाई हुआ है ओनली इन दिस विजुअल, राइट, हर एक विजुअल पे अप्लाइड नहीं है। दूसरे विजुअल पे देखोगे तो अभी भी इसमें सेगमेंट जो है सेम वही दिखा रहा है। देखो यहाँ पे तीनों सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो सेगमेंट एंड इसमें भी जो डेटा हमें पहले दिख रहा था वही दिख रहा होगा, राइट। बट ये जो डोनट हमने क्रिएट किया था, डोनट में ओनली हमें जो जा रहा है सेगमेंट जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया सेलेक्ट किया है, दैट दोज ओनली, राइट, वी आर जस्ट सीइंग। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, राइट, इस फिल्टर को हाइड कर सकते हैं या फिर हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड करके, राइट, विल जस्ट क्लिक हियर। अब ये जो हाइड का मतलब होता है जब हम पब्लिश करेंगे इसको, राइट, पावर बीआई ऐप पे, तो वहाँ पे इंडिविजुअल को ये नहीं दिखेगा फिल्टर कि हमने क्या फिल्टर अप्लाई किया है, राइट, बिकॉज दैट वुड बी हिडन हियर, राइट। बट इसको हम ऑन रखेंगे तो फिर उसको दिखेगा कि हमने इस वाले चार्ट पे क्या क्या फिल्टर अप्लाई किया है, राइट। Now, second type of filter here we have, that is filter on this page, right? Suppose इस पेज के अंदर मुझे एक सर्टेन ईयर का डेटा ही लेकर जाना है, हर एक साल का डेटा लेकर नहीं जाना है, राइट। इन दैट केस वी कैन अप्लाई द फिल्टर एट दिस लेवल, दिस पेज। तो इसमें से हम पिक कर लेते हैं ऑर्डर डेट, राइट। ऑर्डर डेट के अंदर यहाँ पे जाएंगे, वी जस्ट सेलेक्ट राइट दिस फिल्टर ऑन दिस पेज, यहाँ पे ऐड करेंगे। नाउ हियर वी हैव द डेटा, राइट। यहाँ पे सारा का सारा डेटा यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द फिल्टरिंग अकॉर्डिंग, राइट। तो हियर वी हैव रिलेटिव डेट लेकर जाएंगे, देन इंक्लूड टुडे, जस्ट एक रिलेटिव डेट देते हैं, बेसिक फिल्टरिंग। इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक ईयर का डेटा बना सकते हैं, राइट। सो इट इज नॉट शोइंग गिविंग अस डेट हायरार्की, यहाँ पे आया, हियर वी हैव ईयर, राइट। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, ऑर्डर डेट को हटा दिया हमने। मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर ऑन दिस पेज, राइट। यहाँ से हम उठाएंगे ईयर को एंड ईयर को लेकर यहाँ पे डाल देंगे, राइट। तो हेयर वी वुड हैव, राइट, ईयर का इंफॉर्मेशन, राइट। आई जस्ट से दैट टॉप 10, ये सारे ईयर्स आ गए। अब जिस ईयर का भी डेटा हमें पिक करना है वी कैन जस्ट पिक दैट। सपोज मुझे 2017 का ही डेटा देखना है और एक साल का डेटा नहीं देखना है, तो इस पूरे पेज पे ये अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिलेक्ट जब करूँगा
तो सब पे अप्लाई होगा ये। यस, अभी तो अप्लाई जो हुआ है दैट इज ऑन दिस विजुअल ओनली, राइट। इसको मुझे यहाँ पे करना है, राइट, फिल्टर ऑन दिस पेज, राइट, यहाँ पे ऐड करना है, ऐड डेटा फील्ड हियर, राइट। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन आई ऐड हियर, राइट। ठीक है, देन एडवांस फिल्टर की जगह पे हम यहाँ पे लेकर जाएंगे बेसिक फिल्टरिंग, एंड नाउ हियर वी हैव ईयर। जिस साल का भी डेटा मुझे इस पेज पे लेकर जाना है, राइट, विल जस्ट सेलेक्ट दैट ऑन। मैंने अब सेलेक्ट किया, आप देखो हर एक विजुअल पेज चेंज हो गया, राइट, एंड उसी साल का डेटा हमें ये दिख रहा है, राइट। सर ये जो एंड यूजर होता है, जो क्लाइंट होता है, उसके लिए पब्लिश करते हैं, राइट। हाँ, पब्लिश करते हैं, और जब वो दिखेगा तो वो उसको ये फिल्टर दिखेगा या हम यदि उसको दिखाना चाहते हैं तो दिखेगा, यदि नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखेगा। अगर सर दिखाना चाहते हो तो 70 पब्लिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे हाइड करके पब्लिश कर देंगे, आई पे जो हाई है उसको तो हमने 70 का सेट कर दिया, तो उससे ये पता चल जाएगा 70 का ये लगा कुछ ऐसे देता है। यदि आप इस पे चाहो तो ऐड कर सकते हो ईयर का भी, राइट, ईयर का भी इन्फॉर्मेशन हमें आप पिक कर सकते हैं, सिलेक्टेड ईयर कौन सा है, राइट। तो उसको नहीं दिखेगा ये, उसको ऐसे नहीं। तो यहाँ पे हम उसको एक्सेस देना पड़ेगा हमें, राइट। इस तरह से मैंने इसको लॉक किया हुआ था, राइट, आई जस्ट अनलॉक दिस, राइट, एंड देन यहाँ पे हम जो आई है इसको हम यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, आई को हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, राइट। आई क्लोज कर देंगे तो उसको नहीं दिखेगा ये, ऑन कर देंगे तो उसको दिखेगा, राइट। सो दीज थिंग्स, राइट, वी कैन डू हियर, राइट। अब इसी पे देखोगे हमने एक फिल्टर कौन सा देखा, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, तो इसको हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो इसमें हमने एक सर्टेन, राइट, डेटा सेलेक्ट किया है, एक सेगमेंट का डेटा सेलेक्ट किया है, क्लिक ऑन दिस एंड वी हैव सेलेक्टेड ओनली दीज टू सेगमेंट्स, राइट। बट जब हम इस पूरे विजुअल की बात कर रहे हैं, इस पूरे पेज की बात कर रहे हैं, इस पूरे पेज पे जो डेटा हमारे पास आया है दैट इज ओनली फॉर 2017, राइट। या फिर रिक्वायर्ड सिंगल सिलेक्शन, सेलेक्ट कर देंगे तो एक ही सिलेक्शन होगा इसमें, राइट, कोई एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे, सारा का सारा सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, सारे स्टाइल सिलेक्ट, क्लिक ऑन दिस। अब एक ही कोई सिलेक्ट कर पाओगे आप, मल्टीपल सिलेक्ट करने नहीं देगा ये, राइट, इन दिस वे इट वर्क्स, राइट। एंड ये जो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राइट, दैट इज एट पावर बीआई डेवलपर लेवल, राइट। इंडिविजुअल को यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, यदि हम चाहेंगे तो ही दिखेगा उसको, यदि हम नहीं चाहते हैं कि वो फिल्टर्स मेरा देखे कि हमने क्या क्या फिल्टर लगाया है, क्या फिल्टर अप्लाई किए हैं, तो वो नहीं दिखेगा, उसको नहीं दिखेगा, राइट। ये विजुअलाइजेशन एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमने अपने रिपोर्ट्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं उसके अंदर, ठीक है। मल्टी सिलेक्ट कर देंगे तो फिर उस केस में मल्टीपल आप आइटम सिलेक्ट कर सकते, जैसे यहाँ फिल्टर है, राइट। मुझे इसको फिल्टर को दिखाना ही नहीं है, जब पब्लिश करेंगे तो पूरा पूरा क्या क्या फिल्टर हमने लगाया है, सारे सारे फिल्टर के ऑप्शन को हमें ऐड कर देना, हटा देना है, देन वी कैन राइट ऐड दिस, शो और हाइड द फिल्टर प्लान फ्रॉम रिपोर्ट रीडर्स, राइट। तो रिपोर्ट रीड करेगा उसके लिए हम यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास है, राइट। शो करना है देन उसका आईज ओपन रखेंगे, यदि शो नहीं करना है देन उसके आई को हम यहाँ पे बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, राइट। एंड इन दिस वे इट जस्ट, यदि लॉक कर देते हैं, राइट, तो इसके अलावा इसमें कोई और दूसरा फिल्टर नहीं लगा पाएगा वो, कोई भी, इवन दिखेगा उसको, बट हमने लॉक कर दिया इसको, तो उसको राइट कोई दूसरा फिल्टर इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, जो हमने सेट कर दिया है वही चलेगा, वो दिखेगा उसको कि हमने क्या फिल्टर लगाया है, बट वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो दीज थिंग्स, राइट, वी कैन यूज, जैसे हमने इसको हटा दिया, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सेलेक्टिंग है, राइट, जिसको भी सिलेक्ट करो मल्टीपल आइटम एक बार सेलेक्ट, चेक बॉक्स बन गया ये, अब जिसको चाहो सेलेक्ट कर सकते हो आप एक बार, राइट, अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ फिल्टर है ये फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, राइट। हमारे पास ये दो विजुअलाइज दो पेजेस हैं, राइट, ये वाला पेज भी है एंड ये वाला पेज, राइट। सपोज मुझे यहाँ पे जो डेटा देखना है, राइट, डेटा मुझे देखना है एक सर्टेन तुम्हारा एड्रेस का सिटी का, right? एक सर्टेन सिटी का इन्फॉर्मेशन मुझे देखना है, हर एक सिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं देखना, राइट। हर एक जो जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स जितने भी पेजेज हैं, हर एक पेज पे हमारे पास जो रिलेवेंट सिटीज हैं सिर्फ उसी का हम डेटा देखेंगे जहाँ पे हमारा शॉप्स हैं, हर एक सिटी का हम डेटा नहीं देखना चाहते हैं, राइट। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो एंड देन अप्लाई द फिल्टर एट
ऑल पेजेस, एट फिल्टर एट ऑल पेजेस। अब यहाँ पे जाके हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई जस्ट पिक दिस सिटी, देन आई अप्लाई हियर, राइट, एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस यहाँ पे ऐड हो गया। अब जिस सिटी का डेटा हमें यहाँ पे रखना है विल जस्ट कीप, जिस सिटी का डेटा हमें नहीं रखना है विल जस्ट राइट वी कैन रिमूव दिस, राइट। अब यहाँ पे सारे के सारे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमें ऐड करना है वी कैन कीप दिस, राइट, एंड जिसको नहीं रखना है वी कैन रिमूव दिस टू। सपोज हमें इसका रखना है, राइट, जस्ट कीप दिस। देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम हटाते जा रहे हैं, राइट, ये पूरा पूरा जो पेजेज है, राइट, उसका भी डेटा इस तरीके से फिट हो रहा है। अभी हमने इतना ही डेटा सेलेक्ट किया है, तो आई जस्ट गो ऑन दिस पेज, एंड ये वाला फिल्टर यहाँ पे भी दिख रहा है हमें, राइट। तो दो पेज फिल्टर हमने अप्लाई किया था, फिल्टर ऑन दिस विजुअल एंड फिल्टर ऑन दिस पेज। तो पेज उसका जो स्कोप था वो पेज तक ही था, राइट। बट जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, इसमें जो भी हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, राइट, दैट विल बी विजिबल ऑन ऑल द पेजेस, राइट। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया, नाउ सी यहाँ पे भी इम्पैक्ट आ गया इसका, एंड हियर वी हैव impact of at the same here also, right? So in this way what we can do, we can write use these kind of filters, right, while working in Power BI, ठीक है। ये सारे सारे फिल्टर बहुत ही यूजफुल है जस्ट टू गेट द नैरो इन्फॉर्मेशन, राइट, नैरो इन्फॉर्मेशन। अब इसी में आप देखते हो कि सबसे नीचे वाला जो पार्ट, राइट, दिस वन, राइट, मुझे सपोज ये जो डैश डैश दिख रहा है, राइट, इसको मुझे यहाँ पे नहीं शो करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया था लास्ट सेशन में, जो नीचे यहाँ पे डैश दिख रहा है ना, डैश कैनवास के अंदर डॉट जो दिख रहा है, उसको मुझे हटाना है। इसको हटा पाएंगे हम या नहीं हटा पाएंगे? कहाँ पे, कहाँ पे करना है बताओ? कैसे करेंगे इसका, राइट? तो व्हाट विल डू, विल जस्ट गो ऑन दिस, राइट, फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, इस पे क्लिक करेंगे। देन मुझे क्या करना है, कैनवास का बैकग्राउंड है, राइट, इस पे आएंगे। देन इसका ट्रांसपेरेंसी देखो 100% है, राइट, इसका ट्रांसपेरेंसी को हट गया। ये हटेगा नहीं, राइट, यदि रिव्यू में आता है कि क्या ऐसे चीज को हटा सकते हैं, तो नो, हटा नहीं सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है वो, 100% ट्रांसपेरेंट होता है, राइट, उसके ट्रांसपेरेंसी को हम कम कर सकते हैं। जैसे हम कम करेंगे अपने यहाँ पे दिखेगा एक, राइट, स्टैटिक टाइप का दिखेगा ये। पब्लिश करोगे, राइट, तो दिखेगी वहाँ पे। तो इट्स डिपेंड, राइट। हमने यहाँ पे इसको राइट कर दिया, नाउ वी आर डन, राइट। अब इसी टाइप का अभी तक तो हमने देखा था सिंपल सा, दीज आर राइट सम फिल्टरिंग, राइट, ऑप्शंस अवेलेबल इन पावर बीआई, जो कि इस लेवल डेवलपर लेवल पे भी है, राइट। बट सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है स्लाइसर, स्लाइसिंग का यूज, स्लाइसर ऐड करके एंड देन मुझे इस डेटा को स्लाइस एंड डाइस करना है, राइट, स्लाइस इन्फॉर्मेशन हमें शो करवाना है। अगेन गो ऑन दिस पेज, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे पिक करते हैं बिग बिग कार्ड नंबर, राइट, जस्ट टू शो द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, राइट। हमने बिग कार्ड यहाँ पे ऐड किया एक, एंड देन इसमें हम पिक कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ अभी तक, राइट। देन एक और बिग कार्ड हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहीं पे, राइट, एंड देन नेक्स्ट आई से दैट इसका जो है प्रॉफिट कितना हुआ, क्वांटिटी कितना सेल किया है, राइट, दैट इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांटेड टू सी, टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ है। देन आई लाइक जस्ट कॉपी एंड देन पेस्ट दिस, एंड आई जस्ट राइट मूव दिस राइट हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्वांटिटी हो गया, सेल्स कितने का किया है, राइट, ऑल दीज इन्फॉर्मेशन हियर वी आर सी, राइट। अब मुझे यहाँ पे एक स्लाइसर भी ऐड करना है, राइट। तो अभी हम इसमें कोई कॉस्मेटिक चेंज नहीं करते हैं, राइट, बट बिग डेटा कार्ड जब भी आप ऐड करो, थोड़ा सा इसमें हमें फॉर्मेटिंग करना होता है, सो दैट इट वुड लुक गुड, राइट। बिग नंबर यहाँ पे आपको दिख गया, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हर एक साल का देखना है, एवरी ईयर का, राइट, कि एक सर्टेन ईयर में एक सर्टेन मंथ पे क्या चल रहा है, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लाइसर इंसर्ट कर लेंगे। तो हियर वी जस्ट गो एंड इंसर्ट हियर बटन स्लाइसर यहाँ पे है, एंड दूसरा स्लाइसर आपका यहाँ पे नॉर्मल वाला है, राइट, लेट मी जस्ट
दैट here we have the normal slicer, right? यहाँ पे एक बटन स्लाइसर भी है हमारे पास, right? And then even we have the card, right? जो नया भी नई न्यू वाला आया है ऑप्शन, right? You can just pick that too, ये थोड़ा सा डायनेमिक है एंड अच्छा दिखता है देखने में। नेक्स्ट आई जस्ट पिक दिस स्लाइसर, राइट? स्लाइसर जैसे हम ऐड करते हो, यहाँ पे भी आपके पास फील्ड आएगा कि किस फील्ड के बेसिस पे हमें यहाँ पे स्लाइसिंग करना है, राइट? तो आई जस्ट पिक द फील्ड हियर, ऑर्डर डेट, राइट? आई जस्ट पिक दिस। अब यहाँ पे देखो कि हायरार्की का डेटा आ गया हमारे पास, राइट? सपोज मुझे यहाँ पे 2024 का डेटा देखना है, सो सिलेक्ट दिस एंड देन इसके अकॉर्डिंग ये स्लाइसिंग इसका हो रहा है यहाँ पे, राइट? इसमें भी हम थोड़ा सा, राइट, किसी सर्टेन क्वार्टर का ही डेटा देखना चाहते हैं, सो इवन वी कैन जस्ट राइट स्लाइस दिस डेटा एट दिस लेवल ऑल्सो। फिर क्वार्टर में भी हमें किसी सर्टेन मंथ का डेटा देखना है, राइट? सो इवन वी कैन जस्ट राइट डू दैट टू, राइट? देखो यहाँ देन इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म राइट इस टास्क को। अब जो स्लाइसर हमने ऐड किया है, इस स्लाइसर को भी हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसमें भी हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, राइट, देन हियर वी हैव, राइट, ऑप्शन टू इवन सॉर्ट दिस डेटा, राइट? ऑल्दो ये सॉर्टेड है, राइट, बट यदि हमें सॉर्टिंग करनी है देन यू कैन सॉर्ट दिस डेटा सेट आल्सो, राइट? ईयर, क्वार्टर, मंथ के बेसिस पे हम इस पे सॉर्टिंग करते हैं, राइट? बट ऑलरेडी ये सॉर्टेड ही हमारे पास डेटा है। अब ये स्लाइसर में इंसर्ट किया है, इसमें यदि फॉर्मेटिंग करनी हो तो अगेन विल गो हियर, राइट? एंड देन हियर वी ऑप्शन, राइट, विजुअल जनरल, राइट? स्लाइसर सेटिंग में आएंगे, देन अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्टिकल लिस्ट आ रहा है, बट सपोज मुझे उसको चेंज करना है, राइट? मुझे वर्टिकल लिस्ट नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट हियर ड्रॉप डाउन, राइट? जैसे हमने ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट किया, नाउ हियर वी हैव द ड्रॉप डाउन वैल्यू एंड देन इसमें क्या आ रहा होगा, हियर वी वुड बी जस्ट गेटिंग, राइट, दिस इन्फॉर्मेशन अगेन, इट सेम टाइप का इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे आ रहा था, इट सेम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर वी जस्ट राइट सी दिस क्वार्टर 1 2016 का क्वार्टर, देन इसमें अभी हमें देखना है कि जनवरी में क्या चल रहा है, राइट? देन इवन वी कैन गो ऑन दिस लेवल आल्सो, राइट? इस तरीके से हम स्लाइसर को ऐड कर सकते हैं। हमें देखो कितना छोटा स्पेस मिल गया इसको, राइट? पहले क्या था, अच्छा खासा स्पेस ले रहा था। देन नेक्स्ट अगेन आई गो हियर, स्लाइसर सेटिंग हमने अभी ड्रॉप डाउन रखा था, आई जस्ट कीप दिस टू वर्टिकल लिस्ट, देन सिलेक्शन, राइट? सिलेक्शन यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट रखना है, मल्टी सेलेक्ट रखना है, अभी मल्टी सेलेक्ट है ये, राइट? बट सपोज मुझे उसको सिंगल सेलेक्ट बनाना है, देन आई जस्ट मेक दिस टू सिंगल सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट आ गया, चेक बॉक्स था, चेक बॉक्स से अब यहाँ पे बन गया ऑप्शन बटन, राइट? एंड देन कोई एक ही आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे एक बार में, राइट? बट इसको अभी भी हमें मल्टीपल सेलेक्ट रखना है, देन विल कीप दिस राइट एज इट इज। देन यदि इसी के अंदर हमें एक सिलेक्ट ऑल, राइट, का भी बटन रखना है, राइट, सो दैट मुझे अलग अलग सिलेक्ट ना करना पड़े सबको, इन दैट केस वी कैन कीप दिस टू, राइट? एंड देन हैव ये ऑप्शन टू सिलेक्ट ऑल आल्सो, राइट? ये सिलेक्ट ऑल कर लेगा, इसको हटा देंगे तो सारे के सारे हट भी जाएंगे एक ही बार में, राइट? so this button, if we want to keep this, then we will keep, otherwise we will finish off this too, right? now let's just move ahead, slicer का header, इसके अंदर जो वैल्यू आ रहा है उसका, right? तो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट मेक दिस, इसका बॉर्डर एंड ऑल, राइट? अब ये जो स्लाइसर हमने ऐड किया था, दिस इज समथिंग डेट, डेट डेटा का यूज करके हमने किया, बट स्लाइसर हम ऐड कर सकते हैं कैटेगरिकल डेटा का यूज करके भी। जैसे कि हम यहाँ पे कोई कैटेगरी पिक किया, तो लेट मी जस्ट पिक द सेगमेंट हियर, राइट? सेगमेंट को हमने ऐड किया, राइट? यहाँ पे अगेन इट इज जस्ट शोइंग द ड्रॉप डाउन, एक तरीके से एक लिस्ट टाइप का हमें शो हो रहा है, राइट? ड्रॉप डाउन नहीं, दिस समथिंग इज लिस्ट, राइट? तो इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इसको बटन के शेप में भी लेकर जा सकते हैं। एंड देन यहाँ वर्टिकल लिस्ट आ रहा है, देन टाइल्स एंड देन ड्रॉप डाउन, राइट? तीनों ले सकते जा सकते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन लेकर जाओगे, देन हियर वी वुड हैव राइट ऑप्शन टू सिलेक्ट आइटम एनीवन, राइट? यदि हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन की जगह पे टाइल्स लेकर जाएंगे, देन इट वुड लाइक दिस, स्लाइसर के जैसे जो एक्सेल में जिस तरीके का स्लाइसर आता है उस टाइप का दिखेगा हमें, राइट? एंड देन इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये उसी कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो करेगा, फिल्टर इन्फॉर्मेशन शो करेगा, राइट? एंड ये सारे सारे ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दीज आइटम्स, राइट? देन स्लाइडर के हेडर यदि हमें रखना है, देन कीप दिस, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट ऑफ दिस आल्सो, राइट? यदि रखना है तो रखो, देन फिर उस हेडर का हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका हाइट विड्थ, राइट, वी कैन इंक्रीज अकॉर्डिंगली। देन इसमें बॉर्डर यदि ऐड करना है, वी कैन ऐड द बॉर्डर आल्सो। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू आ गया, तो वैल्यूज का हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं स्लाइसर के अंदर, राइट? तो अब ये हमने ऐड किया एक डेट टाइप का स्लाइसर था, नेक्स्ट किया गया था स्ट्रिंग टाइप का। अब हम इसमें देखते हैं कि यदि हम यहाँ पे स्लाइसर ऐड करते हैं,
बट न्यूमेरिकल वैल्यू का जब हम स्लाइसर ऐड करते हैं तो वो किस तरीके से वर्क दिखता है हमें, राइट। So I'll insert again here slicer, and then इसमें right now I'm going to add here the quantity, right। quantity को जैसे हमने ऐड किया, देखो यहाँ पे इसका स्लाइसर किस तरह से बना। डेट वाले पार्ट में हायरार्किकल डेटा दे रहा था, जब हमने कैटेगरिकल डेटा डाला तो हर एक आइटम को अलग अलग करके दिखा दिया इसने, राइट। एंड देन इसने हमें टाइल्स का भी ऑप्शन दे दिया। तो हमें न्यूमेरिकल डेटा जैसे ऐड किया, नाउ इट इज गिविंग यू द रेंज, राइट। 1 से लेके 50 तक हमें देखना है, ये क्वांटिटी यदि सेल हुआ है तो कितना आ रहा है हमारे पास, राइट, प्रॉफिट एंड ऑल, राइट। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। मुझे इसमें जो इन्फॉर्मेशन देखना है, राइट, यहाँ से देखना है। स्टार्ट ही हम कर रहे हैं, राइट, समथिंग बिगर से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके एक आउटपुट को नैरो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्लाइसर ऑप्शन। इसमें जब फॉर्मेटिंग करने जाओगे तो फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन हमें डिफरेंट दिखेगा। देखो बिटवीन आ रहा है, जब हम कैटेगरिकल डेटा देख रहे थे तो उसमें हमें कुछ और दिख रहा था, राइट। बट इसमें जब न्यूमेरिकल डेटा हमने ऐड किया, देन हियर यू हैव द वर्टिकल लिस्ट, टाइल, ड्रॉप डाउन, बिटवीन, लेस देन, ऑल, राइट। इसमें देखें टाइल किस तरह से दिखता है हमें, तो हियर इज द टाइल, राइट। 1 2 3 4 5 6 जिसको भी देखना है, राइट, सेलेक्ट करो एंड देन उस बकेट का एक इन्फॉर्मेशन हमें ये शो करेगा। जैसे कि अभी हमारे पास डेटा है दैट इज अप टू 12 14 तक डेटा है, राइट। आई क्लिक ऑन दिस 14, 11 है तो 11 पे कितना आ रहा है, 6 है तो कितना। so in this way what we can write, we can just write get the information, right? And we can just narrow down the output here, right। formatting, right, there are lots of things in formatting part, उसको आप लोग एक्सप्लोर करो how much, right, we can just perform the formatting, right। and formatting का यूज करके ही हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, right। इतना ही नहीं, अभी तो हमने यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट किया है, राइट। अभी हम कुछ भी बाहर से एक्सटर्नल पार्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट इवन वी कैन इंपोर्ट द इमेजेस आल्सो, राइट, फॉर थीम इमेज आल्सो, राइट, फॉर जस्ट क्रिएटिंग द, राइट, डैशबोर्ड्स इन पावर बीआई टू। तो यदि हम इमेज है हमारे पास थीम उसका, राइट, उसको इंपोर्ट करके एंड देन उसको हमें यहाँ पे रखना है, इस रिपोर्ट में शो करना है, देन वी कैन डू दैट, राइट। So that's it for today. This is all about the filters, right? So filter on the visual, filter on the pages, filter on all pages, and then slice, right? इस सारे के सारे जो है यहाँ पे इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एडिट इंटरेक्शन, राइट। एडिट इंटरेक्शन वाला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूज में आ सकता है, राइट। देख दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट, दे कैन आस्क, राइट। देन सिंगल सेलेक्ट आपने यहाँ पे पूछा जा सकता है, घुमा के पूछा जा सकता है कि पावर बीआई में यदि हमें इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट करना है कि एक ही आइटम को सिलेक्ट करें, राइट, एक ही आइटम को फिल्टर करें एक बार में, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन हम क्या सेलेक्ट करेंगे स्लाइसर के अंदर, राइट। इन दैट केस वी कैन जस्ट से दैट वी कैन जस्ट अप्लाई देयर सिंगल सेलेक्ट चेक बॉक्स, राइट, इन अंडर फॉर्मेटिंग टैब। तो वहां से हम इसको लेकर जा सकते हैं, राइट। एंड देन वी हैव दीज डिफरेंट चार्ट, राइट। अब इसमें आपके पास एक छोटा सा चार्ट काम है, क्रिएट बार चार्ट, पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट यूजिंग ऑर्डर डेटा फाइल with below condition, there should not be any record from region list, right। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऑल पेजेस पे एक फिल्टर लगा रहे हैं जिसमें कि हमें ईस्ट का डेटा हमें नहीं चाहिए, राइट। हर एक क्रिएट तो करेंगे हमें सारे सारे चार्ट, बट इसका ईस्ट का डेटा लेकर नहीं जाएंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग, राइट, यू गाइस विल हैव टू। इसमें मैंने एक दिया है बट मल्टीपल कंडीशन आप लोग खुद से ऐड करके देन यू कैन राइट अप्लाई, ठीक है। so that's it for today. In next session, right, we'll start power query वाला part, right, and then फिर हम power query जब complete होता है then we'll again right move this part again कि यहाँ पे देखें डेटा मॉडलिंग हम कैसे करते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्सेज जब डेटा हमारे पास आता है तो किस तरीके से हम वहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं पावर बीआई, राइट। सो ऑल, हाँ, किसका डेक्स, राइट, डेक्स हम वहाँ पे क्लिक करेंगे ना, राइट, डेक्स फंक्शन हम यूज करेंगे डेटा मॉडलिंग में, हाँ। ड्राइव फील्ड बनेगा तो डेक्स का ही, जैसे उसमें भी सिंपल सा जो हम यूज करते हैं डेक्स क्वेरी, राइट, पावर बीआई के अंदर वो एक्सेल के फॉर्मूला जैसा ही चलेगा वो। क्या चाहिए डेटा के राइट में, हाँ, नहीं तो वहां से नहीं करना है, दैट इज राइट डिफरेंट थिंग। वो तो क्या है कि वो डेक्स क्वेरी जनरेट करके डेटा को देखना है हमें, right?
एनालिसिस के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मुझे सम करना है, एक सर्टेन कैटेगरी का डेटा देखना है, राइट, देन वी कैन अप्लाई देयर सम एंड देन वहाँ पे हमें दिख जाएगा। ग्रुपिंग करना है डेटा को, बट टैग्स का जनरली हम लोग यूज करते हैं डेटा मॉडलिंग में। मुझे मेजर क्रिएट करना है, राइट, डेटा न्यू मेजर क्रिएट करोगे तो वहाँ पे डेस्क को ही लिखना पड़ेगा, क्रिएट कर कंडीशन हमें बनाना पड़ेगा कि क्या करना चाहते हो। तो आपका मेजर बनेगा, वो मेजर क्या करेगा, राइट, ये इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे पास करना पड़ेगा ना, राइट। नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है, जो जस्ट उसके लिए लर्निंग पर्पज है, पुराने वाले वर्जन में है भी नहीं वो। Okay, so that's it for today, guys. Let's just connect in our next session. That's it. Take care.